Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your EVS class, Environmental Studies, class 4th, chapter number 1, Trees. यूनिट 1, नेचर्स वंडर. इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? नेचर के बारे में पढ़ेंगे. नेचर में क्या क्या आता है और उसको कैसे कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं. Trees are vital important components of our environment. Vital means huge, वास्ट, मतलब बहुत बड़ा ये रोल प्ले करते हैं ट्रीज जो हैं हमारे एनवायरनमेंट में. प्रोवाइडिंग काउंटलेस बेनिफिट टू बोथ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ. हमें भी ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं और नेचर को भी ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. दे आर द अर्थ्स लंग्स. एक तरह से देखा जाए तो ये अर्थ के फेफड़े हैं, लंग हैं. प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमें किसकी मदद से मिलती है? प्लांट्स, ट्रीज की मदद से. अगर ये ना हो तो हमें ऑक्सीजन ना मिले, हम जी ना पाए. और अगर हम जो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम एक्सेल करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ये ले लेते हैं, वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अगर वो ये एब्जॉर्ब ना करें तो वो वातावरण में फैल जाएगी और उससे भी बहुत ज़्यादा हमें क्षति होगी, नुकसान होगा. हेल्पिंग टू रेगुलेट द क्लाइमेट. फाइन. तो ये क्लाइमेट को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं. ट्रीज ऑल्सो ऑफर हैबिटेट्स फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मीन्स जो हमारे एनिमल्स हैं उन सबको ये हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके रहने के घर. जैसे कि बर्ड से लेके इंसेक्ट से लेके मैमल्स, सबको घर ट्रीज के आसपास मिल जाता है, मतलब उन्हें बनाने में मदद मिलती है ट्रीज से. शेड भी प्रोवाइड करते हैं, ये छाया देते हैं. रिड्यूस इरोजन, जो सॉइल इरोजन है उसको भी कम करते हैं, उससे पॉल्यूशन फिर हमारा कम हो जाता है. और ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग्स में हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? ट्रीज का. अच्छा लगता है हमें कहाँ, किस इलाके में जाना जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हो, बहुत सारी ग्रीनरी हो. हम हमेशा उसी एरिया में तो जाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ जाके हम फ्रेश एयर लेते हैं, हमें जो एयर है वो बहुत फ्रेश होती है. जैसे कि यहाँ पर क्या है, इतना पॉल्यूशन है, तो हमें बहुत पॉल्यूशन में क्या होता है, हमें सारी जो डिसीजेज होती हैं वो पॉल्यूशन की वजह से होती हैं सबसे ज़्यादा. पर अगर हम किसी ग्रीन एरिया में जाते हैं जहाँ पर ट्रीज हो, प्लांट्स हो, तो वहाँ हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है. क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर हमें फ्रेश एयर मिल रही है, जो ऑक्सीजन है वो बहुत फ्रेश मिल रही है. Beyond their ecological importance, trees have a significant culture and economic value. इसकी कल्चर और इकोनॉमिक वैल्यू भी है, इनकी पूजा भी की जाती है. जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ट्रीज जो हैं उनकी पूजा की जाती है. जैसे पीपल का हो गया हमारा, और जो बनाना ट्री होता है उसकी भी पूजा की जाती है थर्सडे को. दे हैव बीन यूज फॉर 1000 ऑफ ईयर्स. ये बहुत सालों से वुड प्रोड्यूस करने के काम पर आ रहे हैं. ठीक है, वुड, बिल्डिंग, पेपर, फ्यूल, इन सब के. ट्रीज ऑल्सो हैव अ सिंबॉलिक प्रेजेंस इन मैनी कल्चर. सिंबॉलिक प्रेजेंस मैंने जैसे आपको भी बताया कि इसका पूजा पाठ के स्थान पे भी बहुत बड़ा योग है. ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है. लर्निंग अबाउट ट्रीज हेल्प अस अंडरस्टैंड अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग अ बैलेंस. हम एक बैलेंस रखते हैं किसके बीच में? इकोसिस्टम के बीच में, और इनको कंजर्व कर सके फ्यूचर जनरेशन के लिए. मतलब हम फ्यूचर जनरेशन के लिए इन्हें संरक्षित कर सके. अगर हम संरक्षित कर पाएंगे तो आगे आने वाली जनरेशन को भी फ्रेश एयर मिल पाएगी. ट्रीज कैन लिव फॉर 1000 ऑफ ईयर्स. कितने साल तक? 1000 ऑफ ईयर्स तक ये जी सकते हैं. उसके बाद आता है हमारा पार्ट्स ऑफ ट्री, कि हमारे ट्री के कौन कौन से पार्ट्स हैं. ट्री ट्रंक एंड द ब्रांचेस. यहाँ पे इसकी ट्रंक और ब्रांचेस शो करी गई हैं. यहाँ पर विजिबल रूट्स, जो इसकी रूट्स हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं, वो शो करा हुआ है. अ ट्री इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स. ट्री के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स का क्या है? एक अपना फंक्शन है. ट्री की ग्रोथ और सर्वाइवल में उसका एक अपना फंक्शन है. उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जैसे कि रूट्स हो गई, जड़ें हो गई, ट्रंक हो गई, ब्रांचेस हो गई, लीव्स हो गई, और फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए. द रूट्स एंकर द ट्री इन द सॉइल. जो रूट्स हैं यहाँ पर दबी हुई हैं, ठीक है, एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. और ये क्या करती हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेती हैं. दे स्प्रेड आउट अंडरग्राउंड. कहाँ पर? अंडरग्राउंड में ये फैली रहती हैं. समटाइम एक्सटेंडेड फॉर बियॉन्ड द ट्रीज कैनोपी. द ट्रंक इज द मेन सपोर्ट ऑफ द ट्री. ट्रंक क्या है? ट्रंक आपका मेन सपोर्ट है ट्री का, जिसकी वजह से ट्री खड़ा होता है. इसमें क्या क्या पदार्थ होते हैं? इसमें जाइलम और फॉलम होते हैं, जो क्या करते हैं? वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और फूड को ट्री में, पूरे ट्री में फैलाते हैं, मतलब देते हैं खाने के लिए.
ब्रांचेस ग्रो आउट फ्रॉम द ट्रंक, ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं, ट्रंक में से, ट्रंक से देखिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस जा रही हैं अलग 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 अलग, एंड होल्ड द लीव्स, और इसमें क्या होती हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं। लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये लीव्स क्या काम करती हैं, फोटोसिंथेसिस का वर्क करती हैं, जिसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो ये एक्सहेल करते हैं और CO2 इनहेल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, ठीक है। वेयर द ट्रीज कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी, सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये एनर्जी में। सम ट्रीज प्रोड्यूस फ्लावर्स, कुछ ट्रीज क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स, जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं, उससे फिर क्या होता है, आगे फ्रूट्स बनते हैं। विच कंटेन सीड्स, सीड्स होते हैं जिससे नेक्स्ट जनरेशन ट्रीज की बनती है, मतलब आगे वो पैदा होते रहते हैं। फंक्शंस ऑफ ट्रीज, हमारे ट्रीज के फंक्शंस क्या हैं, ट्रीज परफॉर्म सेवरल क्रूशियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके एनवायरनमेंट में। वन ऑफ देयर प्राइमरी रोल, सबसे बड़ा रोल तो इसका यही है कि ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। किसकी मदद से, मैंने अभी आपको बताया था और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं और आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की मदद से आपको ये सांस लेने में मदद करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बाय ऑब्जॉर्विंग CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है, हम हमारे जो वो है बैलेंस रह सकता है, एटमॉस्फेयर में गैसेस का क्या रहता है, बैलेंस रहता है। दिस प्रोसेस इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, सारे ऑर्गेनिज्म किसी प्रोसेस की वजह से जीवन धरती पर रह रहे हैं। ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड शेड एंड कूलिंग, ये हमें छाया भी प्रोवाइड करते हैं, ठंडक भी प्रोवाइड करते हैं, और ये अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है। ये टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं बाय ब्लॉकिंग सनलाइट एंड रिलीजिंग मॉइस्चर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, इसके थ्रू ये मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। एडिशनली ट्री हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को भी ये हेल्प करते हैं, मतलब वो करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि मृदा उत्पादन ना हो, बाय स्टेबलाइजिंग द सॉइल विद देयर रूट्स, सॉइल को स्टेबलाइज करना रूट्स में उसकी, ठीक है, जड़ों में। दे ऑल्सो फिल्टर पॉल्यूटेंट्स, ये पॉल्यूटेंट्स को भी फिल्टर करते हैं फ्रॉम द एयर एंड वाटर, और ओवरऑल क्वालिटी जो है एनवायरनमेंट की कुल मिला के ये बहुत अच्छी कर देते हैं। हमारे लिए ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके मदद से हमें बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को ठीक रख सकते हैं हम। फाइन, अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ट्री। ट्रीज भी हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डिसिडुअस ट्री, एवरग्रीन ट्री, फ्रूट ट्री, कॉनिफरस ट्री एंड फ्लावरिंग ट्री। दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स एनुअली, ये क्या करते हैं, ये अपनी लीव्स को शेड देते हैं, कैसे, एनुअली। इसमें कौन कौन से ट्रीज आते हैं हमारे, ओक, मैपल एंड बर्च। डिसिडुअस ट्री ऑफन हैव ब्रॉड लीव्स, इनकी लीव्स कैसी होती हैं, बहुत ब्रॉड होती हैं, और चेंज कलर इन द फॉल बिफोर शेडिंग, और कलर में चेंज हो जाता है इनकी लीव्स की। उसके बाद आते हैं एवरग्रीन ट्रीज। एवरग्रीन ट्रीज रिटेन देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर, ये एक जैसे रखते हैं पूरे साल अपनी पत्तियों को। इसमें पाइन आता है, स्प्राउस आता है और सिडार आता है। दे ऑफन हैव निडल लाइक लीव्स प्रोड्यूस कोन्स, इसमें कैसे होते हैं, कांटेदार होते हैं ये, जैसे है ना, जैसे वो हो गए हमारा, इसमें कांटे से लगे होते हैं। फ्रूट ट्रीज कौन से होते हैं, द ट्रीज प्रोड्यूस फ्रूट्स दैट कंटेन सीड्स, जिसमें सीड्स होते हैं वो ट्रीज होते हैं हमारे फ्रूट ट्रीज। एग्जाम्पल्स जिसमें एप्पल, जैसे एप्पल आता है, एप्पल का ट्री, ऑरेंज का ट्री, चेरी का ट्री। फ्रूट ट्रीज आर ऑफन ग्रोन फॉर देयर एडिबल प्रोड्यूस, ये किसके लिए, हमें जो हम खाते हैं इसके लिए इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद आते हैं कॉन्फ्रेंस ट्री, ये कौन से ट्रीज होते हैं, ये भी एक टाइप के एवरग्रीन है, दैट प्रोड्यूसेस कॉन्स, ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्स, कांटे। एग्जाम्पल इंक्लूड फिर, हेमलॉक एंड जुनिपर। दे आर कॉमनली फाउंड इन द कोल्डर क्लाइमेट्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, कोल्डर एरियाज में, ठंडे एरिया में। फाइन, फ्लावरिंग ट्रीज, दीज ट्रीज प्रोड्यूस फ्लावर्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स विच कैन बी वेरी कलरफुल एंड फ्रेगनेंट, बड़ा कलरफुल और फ्रेगनेंट होती है, फ्रेगनेंस बड़ी अच्छी होती है इसमें। इसमें कौन से आते हैं, मैग्नोलिया, चेरी ब्लॉसम, ठीक है, और हमारा डॉगवुड। फ्लावरिंग ट्रीज आर ऑफन यूज्ड इन लैंडस्केपिंग देयर ब्यूटी, ब्यूटी को देखो, एक क्या है, ब्यूटी कितनी अच्छी दिख रही है इससे। ओक ट्री है, ये पाइन ट्री ऑफ फॉरेस्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। ट्रीज आर इंडिस्पेंसिबल फॉर टू लाइफ ऑन अर्थ, हमारा जो जीवन है पृथ्वी पर पॉसिबल ही किसकी वजह से है, प्लांट्स एंड ट्रीज।
They play a vital role in supporting biodiversity by providing habitats for numerous species of animals. बहुत सारी जातियों को एनिमल्स की ये क्या करते हैं, ये हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं, घर प्रोवाइड करते हैं, इंसेक्ट्स को भी प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स को भी. ट्रीज play a crucial role in water cycle, helping to regulate water flow and prevent flooding जो होती है, फ्लड आ जाता है, उसमें भी मदद करते हैं, ये बाढ़ आती है जब. तो by anticipating रेनफॉल को इंटरस्पेट करते हैं, रोकते हैं, एंड अलाउइंग इट टू इन्फिल्ट्रेट द सॉइल को इन्फिल्ट्रेट करने में मदद करते हैं. ट्री हेल्प्स रिचार्ज ग्राउंड वाटर सप्लाईज, ठीक है, ग्राउंड वाटर सप्लाई को रिचार्ज करने में भी ये हेल्प करते हैं. इकोनॉमिकली ट्रीज प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत सारी चीज़ों का रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं ये इंडस्ट्रीज को, जैसे कि कंस्ट्रक्शन पेपर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए. दे ऑल्सो ऑफर रिक्रिएशनल स्पेसिस, लोगों को एंजॉय के लिए ये जगह प्रोवाइड करते हैं. पार्क में बनाए होते हैं बहुत सारे ट्रीज और लोग वहाँ जाके क्या करते हैं, फॉरेस्ट में, पार्क में एंजॉय करते हैं. एडिशनली ट्रीज हैव कल्चर एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी एक सिग्निफिकेंस है स्पिरिचुअल, इससे धार्मिकता से जुड़ी हुई और कल्चर से जुड़ी हुई हमारी, जैसे कि हम इसकी पूजा करते आ रहे हैं बहुत टाइम से. हमारा पीपल का पेड़ हो गया और हमारा केले का पेड़ हो गया, ठीक है, बनाना ट्री कंजर्वेशन. अब हमें क्या करना है, इसे कंजर्व करना है. किसके लिए कंजर्व करना है, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमें इसे कंजर्व करना है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इसे कंजर्व करना है. कंजर्विंग ट्रीज इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट. अगर हमें एनवायरनमेंट हेल्दी करना है तो हमें ट्री को कंजर्व करना ही होगा, ठीक है. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को काटना. तो आपको पेड़ों को नहीं काटना, कम से कम काटना है. एक्टिविटीज लाइक लॉजिंग, एग्रीकल्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द फॉरेस्ट. ये क्या है, एक धमकी है फॉरेस्ट के लिए. प्रोटेक्टिंग ट्रीज, अब हमें प्रोटेक्ट करना है ट्रीज को. कैसे प्रोटेक्ट करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है. रिफॉरेस्टेशन करें, जहाँ पर पेड़ कट गए हैं वहाँ पर दोबारा लगाएं. और अफॉरेस्टेशन करें, मतलब अफॉरेस्टेशन मीन्स जहाँ पर कोई ट्री व्री नहीं लगे हुए वहाँ पर भी उस भूमि को इस लायक बनाया जाए कि वहाँ पर ट्रीज लगाए जाएं, तो उसे बोलेंगे एफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन क्या है, रीप्लांटिंग ट्रीज, रीप्लांट करना जहाँ पर हटा दिए गए हैं, जहाँ पर डिफॉरेस्ट कर दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है ट्रीज को, वहाँ पर दोबारा लगाना. और अफॉरेस्टेशन क्या है, मैंने आपको अभी बताया था, प्लांटिंग ट्रीज इन एरिया दैट वर नॉट प्रीवियसली फॉरेस्टेड, जो पहले कभी वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं लगाया गया, उस एरिया को भी उस लायक बना के उसमें भी फॉरेस्ट का निर्माण करना. कम्युनिटी एफर्ट्स, अगर कम्युनिटी एफर्ट्स करें, ट्री प्लांटिंग इनिशिएटिव करें, एजुकेशनल प्रोग्राम करें कि जिससे हम क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं किसमें, कंजर्वेशन करने में. एनकरेजिंग पीपल टू प्लांट ट्री, हमें क्या करना है, लोगों को एनकरेज करना है ट्री प्लांट करने के लिए और उनकी केयर करने के लिए, जो पहले हैं उनकी केयर करी जाए और नए उगाए जाएं. एडवोकेट फॉर पॉलिसी दैट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे हमारा जो फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो. अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ ट्रीज एंड टेकिंग एक्शन टू प्रिजर्व दैम, उसकी वैल्यू समझना और उसको प्रिजर्व करना, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है फ्यूचर को सस्टेन करने में, हमारे आगे फ्यूचर जनरेशन को सस्टेन करने में. तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि ट्रीज जो हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं इन द जो प्रक्रिया होती है उनकी फोटोसिंथेसिस, उसमें, और एब्जॉर्ब करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, जिससे कि क्लाइमेट में रेगुलरिटी रहती है और हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती. द मेन पार्ट्स ऑफ ट्री के कौन कौन से पार्ट्स हमने पढ़े, रूट, ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स और फ्रूट्स. ट्रीज हमें क्या क्या प्रोवाइड्स करते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं और पोल्यूटेंट्स को फिल्टर करते हैं. ये बहुत टाइप्स के होते हैं, डिसिडस, एवरग्रीन, फ्रूट ट्रीज. कंजर्विंग ट्रीज हमें आगे के लिए, हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि हम इनको कंजर्व करें थ्रू एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, ओके, और डिफॉरेस्टेशन को बंद किया जाए, ठीक है. ये सब हमने ट्रीज में पढ़ा. अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि इस चैप्टर में हमने ये देखा कि हमें ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आपको भी प्लांटिंग में बहुत हेल्प करनी चाहिए. आप आजकल के स्टूडेंट्स हैं और आपको अपने जो ये है एनवायरनमेंट, इसको स्वच्छ रखना है, साफ रखना है. उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो लगे हुए हैं उनकी भी सिंचाई करें अच्छे से, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चल सके. फाइन.
Okay guys, the chapter is over here. We'll see you in the next class with a new chapter.